इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में सब्बे नाम के आरोपी के पैर में गोली मार दी। आपको बता दें कि घायल आरोपी का एमजीएम अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी सब्बे समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आर्म्स रिकवर और कराने को लेकर के जब पुलिस गई तभी लोडेड पिस्टल उठा करके आरोपी सब्बे ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली मारी है। आपको बता दें कि बुधवार देर शाम प्रेम प्रसंग को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद करीब 30 से 35 युवकों ने राहुल बच्चा नाम के युवक पर हमला कर दिया और 5 से 7 गोली राहुल बच्चा को मारी गई। घटना के बाद राहुल बच्चा को इलाज के लिए टीएमएच लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं मौत की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और टीएमएच अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हंगामा को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटनास्थल पर करीब 20 राउंड फायरिंग भी हुई थी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल पैदा हो गया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। राहुल वहां पर खड़ा था बाइक में। अचानक से पीछे से सब्बे सिंह और उसके साथ 35 से 40 लड़का आया और आते के साथ में पहले पिस्टल गोली चलाया, गोली नहीं चला। उसके बाद से पूरा घेर के उसको सब मिलके मारने लगा। कोई गोली चलाया, कोई ईटा चलाया, कोई बांस से मार रहा था, कोई कुछ से मार रहा था। वहीं पर मार के खत्म कर दिया। राहुल को भागने का भी मौका नहीं मिला, बाइक पे बैठे ही रह गया। सब्बे था, सौरभ दत्ता था, अवताब बाबा, झंटू, अप्पा राव और भी बहुत लड़का जिसको कि हम लोग नहीं पहचान रहे। लड़कियां कुछ है मैटर, अब दोनों से बात करती थी। अब उसी में अब सब्बे को था कि मेरे से बात कर रही है तो तुम क्यों बात कर रहा। अब लड़की बात कर रही तो वो भी बात कर रहा था। अब उसी में ईगो में लेकर के आज ऐसा कर दिया। जमशेदपुर शहर में जमशेदपुर पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही है। जहां हिमांशु हत्याकांड मामले को लेकर लगातार पुलिस जो है दबिश बनाते हुए 12 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। तो कल देर शाम जो है मानगो थाना क्षेत्र में राहुल बच्चा नामक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद उस मामले में जो है आरोपियों की गिरफ्तारी देर रात पुलिस छापेमारी करके कर ली थी। और जब पूछताछ में उनसे आर्म्स की बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आर्म्स छिपाया गया था। और उसके बाद यहाँ पर जब पुलिस के साथ वो बच्चे और उनके साथ 2 और अपराधी जो है उनको यहाँ लाया गया तो देखिए यहाँ पर 2 आर्म्स देखिए किस तरह यहाँ पर गिरे हुए हैं। लगातार पुलिस जब यहाँ पर आर्म्स रिकवर करने आ रही थी तो उसी दौरान एक पिस्टल जो है लोडेड पिस्टल उसने मौका देखकर लिया और उसके बाद पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। हालांकि इसी दौरान जो है यहाँ पर मानगो थाना प्रभारी द्वारा जो है उस पर जवाबी कार्रवाई की गई। जवाबी कार्रवाई में कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उसके पैर में गोली मारी। देखिए कि पूरी तरह से यहाँ पर इसे घेर दिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से खुद सिटी एसपी यहाँ पर मौजूद है। पूरी तरह से नेतृत्व में लगातार जो है अपराधियों पर जमशेदपुर पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। हम सीधे तौर पर बात करेंगे। सर, कल राहुल बच्चा की हत्या की गई थी, क्या कुछ कार्रवाई की गई? राहुल बच्चा की हत्या में जो भी लोग संलिप्त थे उनमें से 3 लोग पकड़े गए थे और उसी के बाद में उसी के आगे रिकवरी में और कुछ लोगों को की गिरफ्तारी में ये घटना भी घटित हुई, जिसमें उसके द्वारा ये प्रयास किया गया 2 राउंड फायर करने का प्रयास किया, बल्कि कर दिए गए। और उसी के सेल्फ डिफेंस में उसके जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 राउंड पुलिस की तरफ से भी फायर किए गए। सर, किनको गोली लगी है और कितने लोग हिरासत में लिए गए थे और क्या कुछ बरामद हुआ है? टोटल 3 लोग हैं अभी हमारे पास, सब्बे, सौरभ और आफ्ताब। और अभी यहाँ पर 2 पिस्टल बरामद हुई थी, एक खाली है, एक लोडेड है, जिसी से फायरिंग की गई थी और प्रतिरक्षा में पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। कुछ लोग और हैं जिनका नाम अभी आएगा, स्पष्ट होगा। अभी पूरी तरीके से वो नहीं बता रहा था। कल भी जब देर रात ये यहाँ पर उसको लाया गया तो उसने रिकवर जरूर कराया। उस पर अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई, दबाव दिया गया, लेकिन लोगों का उसने नाम जरूर लिया, लेकिन वो कई बार भ्रामक नाम थे। जो राहुल बच्चा जिसकी हत्या हुई उसी कर लिया गया है। जो मुख्य आरोपी है सब्बे, उसके पैर में गोली मारी गई है, जिसे एमजीएम अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। मगर अब आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं अपराधियों के खिलाफ पुलिस एक कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। देखिए, जमशेदपुर में अपराध बेलगाम हो चुका है। एक के बाद एक हत्या हो रही है। जमशेदपुर में
अपराध आखिर बेलगाम क्यों हो गया? लॉ एंड ऑर्डर का खौफ क्यों अपराधियों में खत्म हो गया? ये बड़ा सवाल है। पहले हिमांशु, अब राहुल की हत्या कर दी गई। हत्या पर हत्या, क्या सुरक्षित है जमशेदपुर? ये बड़ा सवाल है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, फिलहाल इस पूरे मामले में अभी क्या अपडेट है? जी बता दूं कि जिस तरह जमशेदपुर शहर में लगातार हत्याएं हो रही है, सबसे मुख्य कारण जो है वो ड्रग्स, ब्राउन शुगर जो है युवा सेवन करते हैं और उसके बाद छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। और उसी को कल लेकर जो है देर शाम राहुल बच्चा नामक युवक की जो है मानगो थाना क्षेत्र में गुरुद्वारा रोड में लगभग 7 गोलियां उनके शरीर पर मारी गई, जिससे उनके मौके पर ही मौत हो गई। और उसके बाद मानगो से लेकर टीएमए तक पूरा बवाल देखने को मिला। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महज 4 घंटे के अंदर जो मुख्य आरोपी सब्बे और उसके साथ 3 और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था। और उसके बाद पूछताछ में सब्बे से बताया कि वो 14 नंबर रोड में पार्क में जो है हथियार छिपा कर रखा है। उसी दौरान पुलिस जो है हथियार जब्ती के दौरान इसे सब्बे को वहां ले गई और उसके बाद 2 पिस्टल था। उसी दौरान जो है पलक झपकते अपराधी सब्बे ने पिस्टल निकाला और उसके बाद पुलिस पर जो है फायरिंग की और उसके बाद पुलिस जवाबी कार्रवाई में सब्बे के 2 पैरों में गोली मार दी गई। फिलहाल अभी इस पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें सब्बे जो है वो मुख्य आरोपी था, जिसने लगातार बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में दोनों के बीच विवाद हुआ था। और राहुल जिसकी हत्या हुई है कल, और ये सब्बे दोनों ही अपराधी किस्म के थे, जेल जा चुके थे और कहीं ना कहीं ये नए गैंग बना रहे थे, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया। और उसके बाद कल जो है खूनी संघर्ष खेला गया, जिसमें राहुल की हत्या कर दी गई। हालांकि सब्बे को समय रहते पुलिस ने पकड़ लिया और इसके साथ अन्य जो आरोपी है उनकी भी जल्द गिरफ्तारी का पुलिस दावा कर रही है। मगर जमशेदपुर में जिस तरह जो हिमांशु हत्याकांड हो या राहुल हत्याकांड हो, तमाम घटनाएं हो रही है, सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि नशा को लेकर युवा जो है एक दूसरे के जानी दुश्मन में है। फिलहाल अभी जो नए एसएसपी आए हैं, सिटी एसपी है, लगातार उन्होंने साफ तौर पे चेतावनी दी है अपराधियों को, अगर जमशेदपुर में अब आप अगर अपराध की घटना को अंजाम देना चाहेंगे, अगर साजिश करेंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस उनको बख्शेगी नहीं, कड़ी कार्रवाई करेगी और अपराधी के साथ उनके परिवार को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, घर तोड़े जाएंगे, तमाम तरह की चेतावनी दी गई। मगर अब देखना यह है कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कब तक शहर में जो आपराधिक घटनाएं हो रही है उस पर शांत कर पाती है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। वहीं इस मामले को लेकर के विधायक ने कहा है कि दोनों ही अपराधी थे। वहीं पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए बोला गया है कि आखिर एनकाउंटर करना है तो पूरी तरीके से एनकाउंटर के, जिससे कि अपराधियों में डर पैदा हो। इसमें दोनों ही अपराधी हैं। अपराध पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस इसमें जो करे, गलत सही जो भी करे, उस पर से उसको नज़रअंदाज करना चाहिए। और मैं तो देख रहा हूँ, मैं पहले 5 साल 6 साल पहले से जो गुरुद्वारा बस्ती का इलाका है, पारस नगर का इलाका है और उधर लक्ष्मी नगर का इलाका है, उस इलाके में नामी गिरामी अपराधी रहते थे और उन लोगों ने उस इलाके के 15, 16, 17 साल के बच्चों को क्रिमिनलाइज कर दिया है और हर घर में एक क्रिमिनल पैदा कर दिया है लोगों ने। इसी बीच पलामू से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और प्रशासन और ग्रामीणों में झड़प हुई है। ग्रामीणों ने पथराव किया। घटना में कई लोग चोटिल हुए हैं। पुलिस जवान को भी चोट लगी है। इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो 4 लेन निर्माण में मुआवजे को लेकर के ये प्रदर्शन हुआ। सुबह से चियांकी में धारा 163 लागू है। मौके पर प्रशासनिक टीम भी मौजूद है। मेदरी नगर के चियांकी का ये पूरा मामला सामने आया है। पलामू से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नील कमल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नील कमल, क्या वजह थी, किस वजह से पुलिस में और ग्रामीणों में झड़प हुई, क्या जानकारी है? देखिए, आपको बता दूं कि ये भोगू से संखा 4 लेन निर्माण का ये कार्य चल रहा है और चियांकी के पास ये निर्माण कार्य अधूरा है और उसको लेकर के आज प्रशासन ने आज सुबह से ही 163 धारा वहां पे लागू करा है ताकि विधि व्यवस्था जो है वो सामान्य रहे। इसको लेकर के प्रशासन ने कल से ही चियांकी में 163 धारा लगा के रखा हुआ। उसको लेकर के आज पुलिस की टीम वहां पे मौजूद थी और स्थानीय जो रैयत ग्रामीण है जिनको 4 लेन निर्माण में मुआवजा नहीं मिला है, कुछ रैयत का जो है मापी में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। उनका आरोप है कि जो जमीन की मापी की गई है या जमीन का जो नेचर है उसे बदल दिया गया है। इसको लेकर के पूर्व से ही यहाँ पे विवाद चल रहा है और इसको लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड में थी। लेकिन आज सुबह जो है
निर्माण कार्य की शुरुआत की जा रही, तभी स्थानीय जो ग्रामीण है उनके साथ पुलिस प्रशासन के बीच झड़प हो गई। कहा सुनी पहले हुई, उसके बाद झड़प हुई, पथराव भी हुआ है। कुछ जो स्थानीय रैयत है वो चोटिल हुए हैं। पुलिस के 2-3 जवान को भी हल्की चोटें आई है। तो फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन की टीम स्थानीय ग्रामीणों को समझाने बुझाने में लगी हुई है और वहां पे पूरी प्रशासनिक महकमा ठीक है नीलकमल, और आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। इसी बीच देखिए बड़ी खबर राज्य से आ रही है, जहां के बेड़ो थाना क्षेत्र में देर रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान बरटोली गांव निवासी के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक युवक शाम में अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था और इसी दौरान गांव के अखाड़ा में उस पर हमला हुआ है, जिससे कि युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या वजह थी, क्यों हमला किया गया चाकू से? जी, जो अब तक जानकारी सामने आ रही है, कहीं न कहीं आपसी रंजिश या पुराने विवाद को लेकर इस पूरी घटना को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और मामले में पुलिस का कहना है कि जल्द ही तमाम चीजें जो है वो उनके साक्ष्य जुटाए जाएंगे और अपराधियों की शिनाख्त कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, गांव में दहशत का माहौल है। अखड़ा में ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, चाकूबाजी कर युवक की हत्या की गई है। गांव के लोग मातम में हैं तो वहीं आक्रोशित भी हैं जिस तरह से ये पूरी घटना को अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया गया है। जो जानकारी अब तक छनकर सामने आई है कि आपसी विवाद में कुछ गांव के युवक और कुछ बाहरी युवकों के द्वारा ओम प्रकाश, क्योंकि जो जानकारी भी है कि शाम के समय अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला था, तो परिजनों को बता के निकला होगा कि किस वजह से जा रहा है, किसके साथ जा रहा है? बिल्कुल, दोस्तों के साथ जाने की बात सामने आई थी। वहीं पर ये कुछ अखड़ा के पास इन लोगों का विवाद हुआ और फिर कुछ बाहरी युवक भी वहां पर पहुंचे, जिसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जो भी लोग वहां पर मौजूद थे और इस घटना में जो लोग संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए, देखना होगा कि पुलिस की तरफ से कब कार्रवाई की जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। गुमला से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पालकोट में माही ज्वेलर्स में हुए लूटकांड के बाद पुलिस ने अब जांच तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश पर गठित की है एसआईटी की टीम और एसआईटी ने देर रात कई ठिकानों पर छापेमारी की। पालकोट, टेसरा और गुमला शहर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में पुलिस को शक है कि वारदात में स्थानीय अपराधियों का हाथ है। पुलिस स्थानीय बदमाशों के नेटवर्क और हाल में जेल से छुटे अपराधियों की गतिविधियों की भी जांच कर रही है। पूछताछ से जल्द अहम खुलासे की उम्मीद भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि 7 जुलाई को लूट की वारदात हुई थी। माही ज्वेलर्स के संचालक से हथियार के बल पर करीब 25 से 30 लाख रुपए के सोने और चांदी की आभूषण लूटे गए और इस दौरान बाइक सवार 3 अपराधियों ने उन्हें रोककर आभूषणों से भरा बैग भी छीन लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की थी। तो गुमला से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस अब जांच कर रही है। जेवर कारोबारी से 30 लाख की लूट की गई है। हथियार के बल पर ये लूट की गई और ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी झारखंड में अलग अलग जिलों में ऐसी घटनाएं होती रही हैं और गुमला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाइक सवार ने कारोबारी से लूट की घटना को अंजाम दिया है। हथियार के बल पर लूट की है। बड़ी खबर आपको गोड्डा से बताते हैं, जहां पिड़ियाहाट थाना क्षेत्र के नवाडी गांव में उत्पाद विभाग ने अवैध नकली विदेशी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि उत्पाद विभाग ने छापेमारी में 36 पेटी से करीब 900 बोतल नकली विदेशी शराब बरामद की। इसके साथ ही शराब निर्माण और पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले सामग्री भी जब्त किए हैं। बरामद शराब की कीमत लाखों रुपए आंकी गई है। छापेमारी की भनक लगते ही फैक्ट्री संचालक और अन्य आरोपी फरार हो गए। फिलहाल उत्पाद विभाग पूरे मामले की जांच में जुटी है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर गोड्डा से बता रहे हैं, जहां पिड़ियाहाट थाना क्षेत्र के नवाडी गांव में उत्पाद विभाग ने अवैध नकली विदेशी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया।
और आरएसएस कार्यालय में पेट्रोल बम से हमले मामले में एनआईए की 7 दिनों की रिमांड आज पूरी होगी। मामले में 2 आरोपियों को एनआईए ने रिमांड पर लिया था। एनआईए ने दोनों आरोपियों से साजिश, फंडिंग और आईएसआई मॉड्यूल को लेकर के पूछताछ की थी। मामले में पूछताछ के बाद एनआईए अब इन कड़ियों को जोड़ करके आगे की जांच करेगी। एनआईए ने हमले में शामिल अमन अंसारी और सयान सुजान से पूछताछ भी की है। बता दें कि 16 जून को देर रात 2 आरोपियों ने आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किया था, जिसके बाद पूरी राजधानी में हड़कंप मच गया था। तो आपको बता दें कि एनआईए की रिमांड पर ये दोनों आरोपी हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। और जो जानकारी सामने आ रही है, पेट्रोल बम से जब हमला किया गया था उसके बाद से अब ये कार्रवाई तेज हुई। एनआईए की 7 दिनों की रिमांड आज पूरी होने वाली है। मामले में 2 आरोपियों को एनआईए ने रिमांड पर लिया है और दोनों आरोपियों से साजिश, फंडिंग और आईएसआई मॉड्यूल को लेकर के पूछताछ की जा रही थी। मामले में पूछताछ के बाद एनआईए अब इन कड़ियों को लेकर के आगे की कार्रवाई करेगी। एनआईए ने हमले में शामिल अमन अंसारी और सयान सुजान से पूछताछ की। और राज्य से आपको इस बीच एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां पूर्व एमएलसी सुबोध राय के खिलाफ एक्शन हुआ है। पूर्व एमएलसी की कंपनी में हुई थी रेड। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जो जानकारी सामने आ रही मामले को लेकर के जवाब नहीं दिया गया। तिरंगिनी लीकर कंपनी पर ये रेड हुई थी और उत्पाद विभाग के शो कॉज का जवाब नहीं दिया गया है। लाइसेंस निलंबित करने का नोटिस दिया गया था, समय सीमा बीतने के कारण दोबारा नोटिस दिया गया। फैक्ट्री में अवैध शराब निर्माण को लेकर के छापेमारी हुई थी। छापेमारी में अवैध शराब की खेप भी बरामद हुई थी और मामले में सुबोध राय समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं, जहां पूर्व एमएलसी सुबोध राय के खिलाफ एक्शन हुआ है। पूर्व एमएलसी की कंपनी में रेड हुई थी। तिरंगिनी लीकर कंपनी पर यह रेड हुई थी और मामले को लेकर के अभी जवाब नहीं दिया गया है, इसलिए दोबारा से नोटिस भेजा गया। धनबाद से आपको इस बीच एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां के झरिया सिंदरी बलियापुर मुख्य मार्ग की हालत भी केंदुआ जैसी हो गई है। 44 करोड़ की लागत से बनी सड़क बनने के 1 साल के बाद ही उखड़ गई। सड़क बीच से ही पूरी तरह से खराब हो गई है और हर रोज खतरे के बीच आवाजाही लोग कर रहे हैं। हालत यह है कि अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लोग लगातार बीसीसीएल की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों का यह कहना है कि सड़क के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन प्रभावित हुआ है, जिससे कि व्यापारिक गतिविधियां कम हो गई हैं। इस पर ज्यादा असर पड़ रहा है। लोगों ने आरोप यह भी लगाया कि गलत तरीके से की जा रही माइनिंग और लगातार ब्लास्टिंग के कारण सड़क की यह हालत हुई है। ये तो झरिया बलियापुर मार्ग का जो स्थिति वहाँ हुआ है, इसके लिए पूर्ण रूप से बीसीसीएल प्रबंधन जिम्मेवार है। एक तो झरिया बलियापुर मार्ग के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ यह सड़क, क्योंकि इतना बेहतर सड़क हम लोग होश संभालने के दौरान भी ऐसा कभी नहीं बना था। लेकिन इतना अच्छा बनने के बाद भी जो गलत तरीके से जो माइनिंग किया गया कंपनी, आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा, तो इसके लिए सीधे तौर पर बीसीसीएल प्रबंधन जिम्मेवार है। हम लोगों का पूरा जनता को परेशानी है। ये रोड एक तो पूरा जर्जर थे, लेकिन हम देखे कि ये रोड बना बहुत अच्छा से बने, लेकिन अभी बीसीसीएल का जो प्रबंधक है इतना रोड को जर्जर कर दिया कि कभी भी बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। इसके पूरे जिम्मेवार पूरा मैनेजमेंट है। कि सिंदरी मुख्य मार्ग जैसे केंदुआ टूटा हुआ है, गैस रिसाव से ये हुआ है, तो गैस रिसाव से हुआ, लेकिन वहाँ रोड विभाग की लापरवाही है। जो 44 करोड़ का रोड बलियापुर सिंदरी जो 44 दिन नहीं चला। उस पे भी हम विभाग में कई बार लिखी दिए कि भाई आए दिन कोई बड़ा घटना हो जाएगा तब लोग इसको मतलब संज्ञान लेंगे। आनन फानन में उद्घाटन करने में और जनता के बीच में अपनी एक पहचान बनाने को लेकर उस समय उस रोड का उद्घाटन कर दिया गया। जो बीसीसीएल द्वारा जो डायग्राम दिया गया था उस पर नाकाम करके जबरदस्ती जो विभाग के आरसीडी के द्वारा जो रोड बनाया गया, तो जबरदस्ती जो है उस पर रोड बनवा दिया। अभी उसको रोड का जो डिपॉजिट पैसा है वो बीसीसीएल को देना है। हम लोगों ने बीसीसीएल को 3 महीने पहले ही पत्र लिखा था। बीसीसीएल से आरसीडी को पत्राचार भी हुआ कि वो लोग एस्टिमेट दें। आरसीडी से एस्टिमेट बीसीसीएल को चला गया है।
जैसे ही पैसा बीसीसीएल डिपॉजिट स्लिप्स में देगा हम लोग उसमें काम लगाएंगे। मुद्दा झरिया सीओ के द्वारा उठाया गया, थाना प्रभारी के द्वारा उठाया गया, हम लोग उसको संज्ञान में लिए हैं और आज निर्देश दिए हैं कि तत्काल जितनी जल्द से जल्द हो सके बीसीसीएल हम लोगों को उसमें फंड दे ताकि आरसीडी उसका काम कर सके। बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बताते हैं, जहां साकची थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर के बैंक की शाखा में घुस गया और हादसे में बैंक के भवन को भारी नुकसान हुआ है। इलाके में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि एटीएम में मौजूद गार्ड सुरक्षित बच गए, जिससे कि बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रक को हटाने का काम शुरू किया। घटना को इंजन थोड़ा रेस हुआ, हमारे से स्टीयरिंग कट गया, लॉक होता है स्टीयरिंग लॉक फ्री हो गया। कहाँ जाके लगा था? किसी वाला कार में लगा था, घर में। हाँ, एटीएम में। चोट तो सर थोड़ा बहुत लगा है, हमको लगा। हम लोग को सूचना मिला कि 3:30 बजे आसपास में वही एटीएम के पास, और उसके बाद में हम लोग आए। उसके बाद में फिर कंट्रोल रूम से हम लोग को आदेश हुआ तो निकाल के ले जा रहे हैं। जमशेदपुर के साकची में एक तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रक जो है वो बेकाबू होकर आप देख सकते हैं कि साकची स्थित कोटक महिंद्रा बैंक में जा घुसी और आप देख सकते हैं पूरी तरह से बैंक के बाहर और ऊपर का हिस्सा जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है। हालांकि तेज रफ्तार ट्रक जो है वो अचानक से इस बैंक में घुसी। हालांकि जो गार्ड के जवान थे वो दूर थे, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मगर आपको बता दूं कि इससे बैंक का काफ़ी नुकसान हुआ है, जहां बिल्डिंग पूरी तरह से आप देख सकते हैं दरार हो गई है और ट्रक के जो चालक है वो घायल हो चुका है। उसने साफ तौर पर कहा कि इंजन रेस हो गया था और ब्रेक फेल होने के चलते ये घटना हुई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरी तरह से यहाँ पर जो ट्रक है उसे हटाकर जेसीबी के माध्यम से उसे ले जा रही है। मगर ये घटना है, आप देख सकते हैं कि एक बड़ा घटना हुआ है। हालांकि यहाँ पर एटीएम भी है, एटीएम के पास गार्ड भी मौजूद थे। कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होते होते टल गए। अब जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि बिहार से जो ये ट्रक है वो आ रहा था और टाटा स्टील कंपनी का कुछ सामान था उस पर लोडेड था और वो अचानक से यहाँ पर जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र के साकची मेन रोड में जो ये बैंक है उसके एटीएम के पास आकर घुस गया। राहत की बात है कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। इसी बीच बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बताते हैं, जहां कोरा थाना क्षेत्र के नगवा गांव के पास देर रात सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक सड़क पार करते समय तेज रफ्तार टिपर ने टक्कर मार दी और जिससे कि मौके पर उनकी मौत हो गई है। घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने रांची पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। लोगों ने आरोपी चालक पर कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग की है। ये मांग है कि जाने वाले तो चले गए, सरकार से जो कुछ हो सकता है बस हमें सहायता मिल जाए। अभी सीओ साहब ने जैसे कि जानकारी दी है कि सरकारी योजना के तहत 2 लाख रुपए नगद दी जाएगी और एक इंदिरा आवास दी जाएगी और उनके मिसेज को विधवा पेंशन दी जाएगी। जाम किए हुए हैं, प्रशासन से मांग रहे हैं। जो ऑन रोड से गाड़ी चलता है और सीओ साहब आए हैं, बड़ा बाबू आए, उससे लिखित मांग रहे हैं कि वो रोड से आज मेरा भाई के साथ घटा, कल ग्रामीण के साथ किसी को साथ घट सकता है। एक ग्रामीण की रात में डेथ हो गई है, टिप्पर के द्वारा एक्सीडेंट हुआ है और रॉन्ग साइड से ग्रामीण के द्वारा बताया जा रहा है कि रॉन्ग साइड से टिप्पर आ रहा था। तो हम और थाना प्रभारी महोदय दोनों पहुंचे हैं। दुख की घड़ी है, पूरा प्रशासन उनके साथ है और हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्विस लेन क्यों नहीं ठीक से काम कर रहा है। इस पर हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे ताकि आगे इस तरह की घटना नहीं हो सके। खबर चतरा से है, जहां गिद्धौर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक कार भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर के हादसे का शिकार हो गई, जिससे कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद सड़क किनारे खड़ा एक पेड़ भी टूट करके कार के ऊपर गिर पड़ा और इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और कार में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और हादसे के कारणों की जांच अब शुरू कर दी गई है। तो चतरा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे की जांच अब पुलिस कर रही है कि इस वजह से हादसा हुआ, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल ये बहुत ही भयावह हादसा हुआ है। बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई, उसके ऊपर पेड़ भी गिर गया। हादसे में पेड़ टूट करके गिरा है और फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है।
चलिए फिलहाल